जेई मेंस का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। अब जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आगे अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वो परेशान होंगे कि हमारा अप्रैल में जो है ना, अभी बोर्ड पे ध्यान देंगे तो हमारा अप्रैल में जो जेई मेंस है उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कायदे से अगर पूछें तो आप बोर्ड का जब सिलेबस देखेंगे ना, बोर्ड का सिलेबस जिस पे आपका एग्ज़ामिनेशन है 12th के लेवल पे, ऑलमोस्ट 12th का ही आएगा, जिसमें कि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपके वो सारे चैप्टर्स जब आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही उसी टाइप के उसी पोर्शन से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ रहे हैं। अंतर यहाँ है ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे, आपको बनाना था और टिक करना था। यहाँ पे क्या है ना, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से तैयार करें, इस तरह से तैयार करें। अभी जैसे अप्रैल आपका फरवरी, पूरा फरवरी भी तो है ही नहीं आपका, पूरा फरवरी मान के चलिए कि 15-20 दिन है। 15-20 दिन में आप क्या करें, तो सिलेक्टेड एक रूटीन बनाइए और पर डे एक चैप्टर, चाहे आपका वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जो बायो वाले हैं वो बायो का हो, चाहे मैथ वाले हों मैथ का हो, तो हर सब्जेक्ट से बस एक एक चैप्टर, ठीक है, एक एक चैप्टर पढ़ें और देखें कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो उस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। साथ में बोर्ड के बाद जब आप अप्रैल सेशन के लिए आप रेडी होंगे अपने मेंस के लिए, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो है ना, आधा सिलेबस ऑलमोस्ट आपका रिवीजन हो चुका है। तो इस तरह से करें, समय का जो है ना, टाइम का आप यूटिलाइज़ करें। ये नहीं कि बोर्ड के लिए बहुत सारे बच्चे जो है ना, अच्छा बोर्ड है तो किसी तरह से रट लेंगे, एक गेस्ट पेपर लेते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। गेस्ट पेपर से मत पढ़िए, बता दे रहे हैं, वो कभी भी आगे आपको वो प्लस में नहीं जाएगा। फिर वो क्या ना, पूरा जो 20 दिन का जो मेहनत है ना आपका बोर्ड के लिए जो किए, वो वेस्ट हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि जो बोर्ड के लिए जो मेहनत करें वो हमारा प्लस हो जाए हमारे मेंस के लिए, तो आपको ऐसा करना होगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा हार्ड नहीं है, तैयारी करें, नॉर्मली तैयारी करें, एक एक चैप्टर्स को आप उठाएं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, जिस टॉपिक से पूछा गया है बस उस टॉपिक को ही तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। आप देखेंगे कि आपके मेंस और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ये नहीं है। आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल का बनाना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, स्टॉप वॉच के साथ जो है ना, आप 3 घंटे का जो पेपर है आप कोशिश कीजिए एक साथ बैठकर आप 30-40 क्वेश्चन जो है ना 2 घंटे में या मैक्सिमम 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर 2.5 घंटे में आप कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना आपको हड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आधा घंटा है, आपका स्पीड ऑलमोस्ट। हाँ, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपका कि अभी टिक लगाने का समय चला गया, मतलब इस बार आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, 16 ऑब्जेक्टिव्स आपके भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना जब तक लिख के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो बच्चे सिर्फ अभी ठंड के कारण जो है ना रजाई से हाथ नहीं निकाल रहे थे ना, तो ये मेंस खत्म हो गया। मेंस के बाद बोर्ड, और मेंस में बस यही डिफरेंस है कि बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है, लिखने होते हैं। और लिखने का काम सिर्फ याद करके नहीं हो सकता है। अगर आप लर्न करेंगे किसी एक पेज, फॉर एग्जांपल आप खुद से ही ट्रायल कर सकते हैं कि एक पेज आप याद कीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। 4-5 लाइन के बाद लगेगा ना कि हम सारा लिख दिए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से लिख कर प्रैक्टिस करने का। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से, अभी भी टाइम है, 15-20 दिन इनफ टाइम होता है किसी भी चीज़ के लिए। आपके सब्जेक्ट के, आपके 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑलमोस्ट गैप भी है 3-4 दिन का, तो